दोस्तों 2020 में एक इंडियन लड़की ने फेसबुक के एक ग्रुप में अपना कन्फेशन डाला कि माय बॉयफ्रेंड इज नॉट गुड लुकिंग, ही इज लॉयल पर्सन बट स्टिल नाउ आई स्टार्ट चीटिंग ऑन हिम। अब ये स्टेटमेंट सबके लिए इतना ज्यादा शॉकिंग था कि रातों रात ये पोस्ट वायरल होने लगी और पूरा देश लड़की को गोल्ड डिगर कहने लगा, जो बस कुछ पैसे और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए एक ऐसे लड़के को धोखा दे रही थी जो पिछले 5 सालों से उसके साथ रिलेशनशिप में था और दोनों के घर वाले उनकी शादी भी करवाने के लिए तैयार थे। लेकिन ये तो बस एक इंसिडेंट है, मगर ऐसे हजारों इंसिडेंट डेली हमारे समाज में घट रहे हैं, जहाँ पे न जाने कितनी सारी लड़कियां और लड़के बस अपने मजे के लिए अनगिनत मासूम और भोले लोगों को हर दिन अपनी जाल में फंसा रहे हैं, जिसमें मनीष कुमार जैसे कुछ कमजोर दिल के लोग अपनी जान तक दे देते हैं। क्योंकि अगर हम dictionary.com पे टॉक्सिक की डेफिनेशन को देखें तो इसका मतलब होता है एक्टिंग एज और हैविंग द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन। ठीक इसी तरह अगर हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने की बात करें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप हर दिन बैटरी में भरे एसिड को डेली पी रहे हो, जहां आपको ये दर्द तो देगा लेकिन ये तुरंत आपकी जान नहीं लेता, बल्कि समय के साथ साथ धीरे धीरे ये आपके पूरे शरीर को जख्म से भर देता है और फिर आपको एक दिन अचानक से पता चलता है कि आपने एक ऐसी लड़की या पार्टनर को चेस करके अपने आप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लिया है, जो कि एक धोखेबाज इंसान है। अब इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में कई सारी रिसर्च भी सामने आई है, जहां जेसिका याफ जो कि कम्युनिटी एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल रिकवरी इन लाजोला की डायरेक्टर है, वो ये बताती है कि जब लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं या फिर ऐसी लड़की को चेस करते हैं जो काफी टॉक्सिक होती है, तो इससे ना सिर्फ उन्हें फिजिकल ट्रॉमा बल्कि इससे उन्हें इमोशनल ट्रॉमा भी झेलना पड़ता है, जो इवेंचुअली आपको लुधियाना के मनीष कुमार और पटना के परमजीत सिंह की तरह मौत के घाट भी उतार सकता है, जो लॉजिकली तो देखने में सुसाइड कहलाता है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये धोखा होता है वही इसका असली दर्द बयान कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे कड़वे और ब्रूटल फैक्ट्स बताऊंगा जिसे देखने के बाद आप ये पूरी तरह से समझ जाओगे कि क्या आप सच में एक टॉक्सिक लड़की या पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो या नहीं, और अगर ऐसा है तो आखिर हम ऐसे लोगों को कैसे पहचान सकते हैं ताकि हम समय रहते अपने आप को मेंटल एंड इमोशनल ट्रॉमा से बचा सके। तो इसलिए दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट ये कहता है कि शी विल नेवर वैल्यू योर गोल्स। अब दोस्तों एक बार 7th सेंचुरी में चाइना के गैंसू प्रोविंस में ट्यूहान इन्वेडर्स ने हमला कर दिया। अब वो प्रोविंस ग्राउंड पर लोकेटेड था, जिस वजह से ट्यूहान इन्वेडर्स की आर्मी इस बात का पूरा फायदा उठाते हुए ऊपर से कई सारे तीर बरसाने लगी, जिस पर परेशान होते हुए गैंसू प्रोविंस के जनरल चाई शाओ को एक आइडिया आया और उन्होंने अपने प्रोविंस की कुछ लड़कियों को ट्यूहान इन्वेडर के पास भेज दिया, जो ट्यूहान इन्वेडर के आर्मी के पास जाकर डांस करने लगी। अब यहाँ पर इन लड़कियों ने ट्यूहान इन्वेडर्स की आर्मी पर कुछ अपना ऐसा जादू चला दिया कि वो सभी लोग ये भूल ही गए कि वो एक्चुअली में अभी युद्ध की रणभूमि में खड़े हुए हैं। और जब तक उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें अभी फिलहाल के लिए वॉर पे फोकस करना चाहिए, तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक गैंसू प्रोविंस के लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था, जिसका अंजाम ये हुआ कि ट्यूहान इन्वेडर्स की आर्मी के पास जीतने का गोल्डन चांस होने के बाद भी वो हार गए और उन्हें वहीं पे मार करके दफन कर दिया गया। अब दोस्तों ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है, जब कोई लड़की आपसे सच्चा प्यार ना करके बस आपको अपने एंटरटेनमेंट या पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करती है, तब उस लड़की को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिलहाल अभी आपके लिए आपका करियर और गोल्स कितना मायने रखता है, और वो कभी आपको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि उसे तो बस अपने फायदे और नुकसान की परवाह होगी। तो अगर आपको ऐसा लगे कि कोई लड़की आपको अपने गोल अचीव करने से रोक रही है, तो इसका मतलब साफ है कि वो लड़की आपको इस्तेमाल कर रही है बस अपने फायदे के लिए, और ऐसे में आपको उसे ब्लाइंडली चेज करना बंद कर देना चाहिए। वहीं हमारा दूसरा पॉइंट ये कहता है कि शी पुट्स यू इन अ फ्रेंड जोन। अब मुझे याद है कि हमारे कॉलेज में एक लड़का हुआ करता था जो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में तो था, लेकिन सिर्फ अपनी नजरों में, क्योंकि जब भी कोई उस लड़की से इस लड़के के बारे में पूछता था तब वो लड़की हमेशा यही कहती थी कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस अच्छे दोस्त हैं। अब ये चीज उस वक्त तक लड़के को नॉर्मल लग रही थी, लेकिन असल में ये एक वार्निंग साइन था कि वो लड़की किसी बेटर अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रही है। और कुछ टाइम के बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसे जैसे ही एक दूसरा स्मार्ट एंड हैंडसम लड़का मिला तो उसने इस बेचारे लड़के को आसानी से छोड़ दिया और दूसरे स्मार्ट एंड हैंडसम लड़के के पास स्विच कर गई। अब इस स्टोरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो पूरी दुनिया को ये बात पता ही होनी चाहिए, लेकिन भाई अगर कोई लड़की आपसे प्राइवेट में जीने मरने की कसम खाती है और आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ने की बातें भी करती है, लेकिन दुनिया के सामने आते ही अगर वो आपका साथ छोड़ देती है, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला तो जरूर है भाई। इसलिए अगर आपको ऐसे साइन मिले तो आपको अपने रिलेशनशिप में सावधान
होने की जरूरत है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कोई सोशल मीडिया या यूट्यूब पे अपना एक स्ट्रॉन्ग करियर बना करके एक रियल मैन की तरह सोसाइटी में अपनी वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो तो आपको वंडरशेयर का यूनिक कन्वर्टर जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ पे आप ऑनलाइन किसी भी मीटिंग्स, कोर्सेज या लेक्चर को रिकॉर्ड करके लोगों के लिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट रेडी कर सकते हो। क्योंकि वंडरशेयर का यूनिक कन्वर्टर एक कंप्लीट वीडियो टूल बॉक्स है फॉर कन्वर्टिंग, कंप्रेसिंग, एडिटिंग वीडियोस, बर्निंग डीवीडीज एंड मच मोर। साथ ही वंडरशेयर का यूनिक कन्वर्टर के अंदर बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स है जो आपकी वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग को इजी एंड एफिशिएंट बना देता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वंडरशेयर यूनिक कन्वर्टर काफी सस्ता है एज कम्पेयर टू अदर वीडियो टूल्स लाइक एडोबी एनकोडर। इसलिए आप अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके वंडरशेयर यूनिक कन्वर्टर को डाउनलोड करके कम समय में एक हाई स्किल डेवलप करके एक रियल मैन वाली वैल्यू को तुरंत ही क्रिएट कर सकते हो। वहीं दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट ये कहता है कि सी डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू। अब अगर हम मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमन आर फ्रॉम वीनस बुक की माने तो यहाँ पे ऑथर ये बताते हैं कि लड़कियों को हमेशा बात करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, वहीं एक बॉय या मैन को ज्यादा बात करने के बजाय प्रॉब्लम को फिक्स करना पसंद होता है। अब इसे अगर हम आसान शब्दों में कहें तो ऑथर के मुताबिक जब लड़कियां रिलेशनशिप में होती है तब उसका डिफॉल्ट नेचर होता है अपनी सारी फीलिंग्स और इमोशन के बारे में बहुत ज्यादा बातें करना। इसलिए वो रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से हमेशा ये एक्सपेक्ट करती है कि उसका पार्टनर उसकी बात सुने। लेकिन जब रिलेशनशिप में लड़की के पास समय रहने के बाद भी वो खुद आपसे बातें करने में इंटरेस्टेड ना हो या फिर वो रिलेशनशिप में होकर भी आपसे बात करना प्रेफर ना करे, यानी कि एक तरफ आप तो सामने से केयर दिखाते हुए मैसेज पे मैसेज सेंड किए जा रहे हो लेकिन सामने वाला इंसान ऑनलाइन होने के बावजूद भी आपके मैसेजेस को देख तक नहीं रहा है, और अगर गलती से मैसेज देख भी लिया तो वो सिर्फ सिंगल वर्ड में ही आपको रिप्लाई कर रहा है जैसे कि के, वेलकम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे केसेस में इस बात के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं कि वो लड़की आप में इंटरेस्टेड नहीं है भाई, और ये वार्निंग साइन है कि अब आपको उसे चेस करना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो समय रहते आप अपने रियल मैन वाली वैल्यू को खो दोगे। वहीं दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट ये कहता है कि शी विल नेवर रिस्पेक्ट यू। अब दोस्तों ऑथर जॉन ग्रे अपनी किताब में ये बताते हैं कि एक मैन को हमेशा से जिसे वो प्यार करता है उससे रिस्पेक्ट चाहिए होती है, जबकि एक वुमन को उस मैन से हमेशा लव एंड अफेक्शन चाहिए होता है जिससे वो पसंद करती है। अब क्योंकि जब दोनों लोग प्यार में होते हैं इसलिए वुमन हमेशा अपने मैन को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करती है और उसके बदले में एक मैन अपनी वुमन को भरपूर मात्रा में लव और अफेक्शन जैसी चीजें प्रोवाइड करता है। लेकिन दाल में कुछ काला तब नजर आने लगता है जब एक मैन अपनी वुमन को लव एंड अफेक्शन तो 100% शो कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वुमन अपने ही मैन की रिस्पेक्ट करना बंद कर देती है और वो जानबूझकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने अपने मैन का मजाक बनाने लगती है। तो ये एक क्लियर वार्निंग साइन है कि उसे अब आपके प्यार में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसका अगर हम एक सटीक उदाहरण ले तो कुछ समय पहले जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के बीच एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, जहां एम्बर ने कोर्ट को ये बताया था कि जॉनी उनके साथ मारपीट किया करते थे और बस इस रीजन की वजह से पूरी दुनिया जो कभी जॉनी डेप का नाम लेते हुए नहीं थकती थी वो सभी लोग एम्बर की वजह से अब जॉनी की बुराई करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ इस कंट्रोवर्सी के कारण एम्बर को भरपूर मात्रा में पॉपुलैरिटी मिल रही थी, लेकिन फिर बड़ी मुश्किलों से जॉनी ने खुद को बेगुनाह साबित किया और ऐसा करने के बाद भी वो काफी ज्यादा दुखी थे क्योंकि जिस लड़की से वो इतना प्यार करते थे आज वही लड़की ने अपने फायदे के लिए जॉनी का पूरी दुनिया के सामने मजाक बना दिया था। सिमिलरली दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो तुरंत समझ जाना कि बहुत ही जल्दी भाई आपका भी कटने वाला है। वहीं दोस्तों हमारा पांचवा पॉइंट ये कहता है कि शी विल अवॉइड स्पेंडिंग टाइम विथ यू। अब साइंस ये कहती है कि हम ह्यूमंस को अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करना जिन्हें हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं या प्यार करते हैं, लेकिन जूली विलियमसन जो कि एक थेरापिस्ट है और लाइफ काउंसलिंग की फाउंडर भी है वो ये बताती है कि अक्सर देखा जाता है कि कुछ लड़कियां रिलेशनशिप में तो होती है लेकिन वो हमेशा आपसे मिलना या बात करना अवॉइड करती है, जिसे मॉडर्न लैंग्वेज में ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप भी कहते हैं। जहाँ लड़की अगर आज आपसे बात करती है तो अगली बार वो आपसे कब बात करेगी इस सवाल का जवाब देना आपके लिए मुश्किल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी लड़की और रिलेशनशिप से आपको तुरंत ही दूर भाग जाना चाहिए, क्योंकि कई सारी रिसर्च ये बताती है कि जो लोग ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में फंसे हुए होते हैं ऐसे लोग हमेशा लेस रिलेशनशिप सेटिस्फेक्शन, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, लोअर लेवल ऑफ कमिटमेंट, लेस पार्टनर वैलिडेशन एंड मोर फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट एंड कंफ्लिक्ट जैसी कई सारी प्रॉब्लम को फेस करते ही रहते हैं।
जिससे कि आपका वर्क लाइफ एंड सोशल लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद ही हो जाता है। तो दोस्तों सेम चीज अगर आपके साथ भी हो रही है तो तुरंत संभल जाना। वहीं हमारा 6 पॉइंट ये कहता है कि सी इज नॉट शेयरिंग एनीथिंग विथ यू। अब दोस्तों किया जेम्स जो कि एक लाइसेंस होल्डर थेरापिस्ट है, वो ये बताती है कि एक लड़की जब अपने बारे में कुछ भी आपसे शेयर करना बंद कर दे, यहाँ तक कि आपको अपने पार्टनर के बारे में ज्यादातर बातें उसके दोस्तों से या उसके रिश्तेदारों से पता चलने लगे, तब इसका मतलब होता है कि आप दोनों के बीच अब एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी है। अब ऐसे केस में पहले तो आपको 100% ट्राई करना चाहिए कि आप अपने पार्टनर को ये बताओ कि आप उनके लिए कितना स्पेशल फील करते हो। लेकिन सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर आपकी पार्टनर आपसे फिर भी दूरी बनाए रखना प्रेफर करती है, तब आपको खुद भी उसे चेस करना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो आप अपने रियल मैन होने की वैल्यू को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। वहीं हमारा आखिरी पॉइंट ये कहता है कि सी ऑलवेज क्रिटिसाइज यू। अब डॉक्टर जॉन एंड जूलिया गॉटमैन जो कि काफी जाने माने थेरापिस्ट है, उन्होंने रिलेशनशिप में होने वाले क्रिटिसिज्म के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च किया और अपनी रिसर्च के दौरान उन्हें ये समझ में आया कि असल में जो कपल एक दूसरे को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी रिलेशनशिप समय के साथ साथ बदतर होती चली जाती है और एट द एंड उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। वहीं सूज जॉनसन, जिन्हें डॉक्टर गॉटमैन बेस्ट कपल थेरेपिस्ट इन द वर्ल्ड कहते हैं, उनका कहना है कि क्रिटिसिज्म एक नेगेटिव साइकिल की तरह होता है जो समय के साथ साथ दोनों लोगों के बीच दूरियां बढ़ाने लगता है और आगे चलकर ऐसे रिलेशनशिप बहुत ही बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। वहीं रिसर्च की माने तो जिन्हें बार बार क्रिटिसाइज किया जाता है, उन्हें इस चीज की वजह से कई बार फिजिकल ट्रॉमा के साथ साथ इमोशनल ट्रॉमा भी झेलना पड़ता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए होते हैं, वो लोग सुसाइड करने जैसा दर्दनाक कदम भी उठाने से पीछे नहीं हटते। कड़वी बात है मगर आज की रियलिटी में ये बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही खिलवाड़ हो रहा है तो अभी समझ जाओ दोस्त। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हमें जरूर से दिखाइए। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।